वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 जो हमने कई पार्ट्स में पढ़ लिया है। और आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले बेटा समुच्चय का पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक। और हाँ, एक बात और, जो भी बच्चे जी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जनवरी 2023 का जो पेपर हुआ है अपना जी मेंस का, उसके वीडियोस मैंने अपलोड होना शुरू कर दिए हैं, रिकॉर्ड हो गए हैं। तो वो आप अपनी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब बिनोरी लाइव क्लासेस पे जाकर देख सकते हैं, और अपनी ऐप पर भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसमें मैंने मैथमेटिक्स वाला पार्ट सॉल्व कराया है। अभी 24 जनवरी का शिफ्ट 2 का कंप्लीट कर दिया, उसमें 8-10 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन हमारे पास आ पाए बेटा उतने आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दिए। तो आप देखें वहां पे किस तरह का पेपर आता है, उससे आपको आइडिया लगेगा जी मेंस में कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक का मतलब ये है बेटा, एक अपने पास यूनिवर्सल होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब आपसे बोला जाएगा ए डैश या ए बार, तो आप ये बोलेंगे, पहले ए आपको पास होना, ये बोलेंगे u माइनस ए। माना आपके पास ए जो है वो है 2n4, तो ए डैश जो आएगा वो आएगा 1 3 5। ठीक है, क्या किया अपन ने, माइनस अपन सीख चुके थे पहले की क्लास में। तो यूनिवर्सल मैंने मान लिया कि 1 2 3 4 5 है, और हमें ए डैश फाइंड करना है। ए डैश फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं ए डैश या ए बार बराबर u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से ए को घटा दो तो आ जाएगा ए डैश या ए बार। ए हमने ले लिया 2 और 4 है, तो ए डैश कितना आएगा 1 3 5। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो अब आपको इसमें कुछ रूल्स हैं जिसे बोलते हैं डी मॉर्गन नियम। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये बोला कि यदि आपके पास ए यूनियन बी का होल बार या ए यूनियन बी डैश है, ए यूनियन बी डैश है, तो आप बोल सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, बहुत हेल्प करता है सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। या फिर अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल बार या ए इंटरसेक्शन बी का डैश है होल डैश, तो आप लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो जब भी अपने पास कंबाइन आएगा अपन उसको अलग अलग यूनियन का इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन का यूनियन बना के लिख सकते हैं। ये डी मॉर्गन का नियम है, डी मॉर्गन ने ये नियम दिया था। ठीक है, अब 2 बार अगर पूरक लिया जाए, यदि ए डैश का फिर से डैश किया जाए तो वापस से ए आ जाता है। यदि 2 बार डैश किया जाए तो ए आ जाता है। ठीक है, फाई का यदि डैश किया जाए, फाई का यदि डैश किया जाए तो यो सार्वत्रिक, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट आ जाता है यू। अब यदि यू का डैश किया जाए मतलब पूरक लिया जाए तो फाई आ जाता है। ठीक है, ये कुछ नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। डबल बार अगर पूरक लिया गया तो वापस से वही समुच्चय आ जाएगा। फाई का डैश किया गया तो यू आ जाएगा। क्यों आया, फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, इसके पास कोई अवयव नहीं है, तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा होगा सार्वत्रिक समुच्चय, और सार्वत्रिक का उल्टा होगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो आ गया होगा आपको। पढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार के हमारे बुक में दे रखे हैं पहले वो कंसीडर करेंगे। बुक में क्वेश्चन जो दिया है, आपको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि माना u बराबर है 1 से लेकर 9 तक। तो u अपने पास है क्वेश्चन नंबर 1 में u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, a बराबर है 1 2 3 4, a जो है 1 2 3 एंड 4, b जो है वो दे रखा है हमें कुछ इस प्रकार से 2 4 6, 2 4 एंड 6।
ठीक है, 8 बी है बी में, तो ये 2 4 6 एंड 8 एंड सी बराबर है, सी का जो मान है वो दे रखा है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। तो ये यू है, ए है, बी है एंड सी है। अब आपको पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड, पहला पॉइंट बोला है ए डैश फाइंड कीजिए, दूसरे पॉइंट में बोला है बी डैश, फिर बोला है ए यूनियन सी डैश, ये बी डैश, थर्ड पॉइंट में बोला है ए यूनियन सी डैश। ठीक है, फिर बोला है ए यूनियन बी का डैश, फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड हो गया। फोर्थ अपन यहां पे सॉल्यूशन कर देंगे, तो फोर्थ यहां पे लिख देता हूं ए यूनियन बी का होल डैश। नेक्स्ट पॉइंट बोला है हमें ए यूनियन बी का होल डैश, फिर बोला है ए डैश का होल डैश एंड सिक्स पॉइंट बोला है बी माइनस सी का डैश, बी माइनस सी का डैश। ठीक है, ये अपना पॉइंट्स रहेंगे जो हमको फाइंड करने हैं, ए डैश, बी डैश, ए यूनियन सी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, ए डबल डैश एंड बी माइनस सी का डैश। अब अपन इसके लिए शुरू करते हैं। तो अब यहां देखिए आप सॉल्यूशन पार्ट में देखिए यू दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, ए डैश का मतलब है बेटा कि u में से a को घटा दो, u में से a को घटा दो, क्या बचेगा, u में से a को घटाओगे तो 1 2 3 4 हट जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका रहेगा पहले भाग का आंसर 5 6 7 8 9। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड में बोला है हमें बी डैश, बी डैश का मतलब u में से b हटा दीजिए, u में से जब b हटाएंगे तो 1 बचा, 2 यहां चला गया तो 3 बचा, 4 चला गया तो 5 बचा, 6 चला गया तो 7 बचा, 8 चला गया तो 9 बचा। ठीक है, नंबर 3, अब हमें बोला है a यूनियन c का होल डैश, ए यूनियन सी का होल डैश। तो सबसे पहले आप ए यूनियन सी निकालेंगे, ए यूनियन सी कितना आ जाएगा, ए और सी को संग करना, सम्मिलित करना, ए यूनियन सी, ए ये रहा, सी ये रहा, तो 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, फिर 5 एंड 6। अब हमको बोला है ए यूनियन सी का होल डैश, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इन सबको हटा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 तक हटा दिया तो 7 8 एंड 9। ये अपना आंसर हो गया पॉइंट नंबर 3 का 7 8 9। अब नंबर 5 4 नंबर में बोला है ए यूनियन बी का होल डैश, तो पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूं, दोनों को कंबाइन करेंगे ए और बी को, 1 2 3 4 6 8। अब अगर आपको ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है तो आप लिखेंगे 1 2 3 चला गया, 4 चला गया, देन 5 7 एंड 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट पार्ट है अपना फिफ्थ पार्ट, ए डबल डैश। तो फिफ्थ पार्ट में अपन को ए डबल डैश बोला है, हम क्या बोलेंगे, ए डबल डैश है ना, डैश पे ए डैश का डैश, तो ए डैश होल डैश बराबर ए आ जाएगा, और आप ए का मान लिख सकते हैं, यहां पे आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। अभी पढ़ा है हमने, डबल डैश जो होता है वापस वही समुच्चय आ जाता है। अब उसके बाद हमें बोला है बी माइनस सी का होल डैश, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम पहले बी माइनस सी बनाएंगे। ओके, बी माइनस सी बनाएंगे, तो बी माइनस सी बनाते हैं। बी माइनस सी जब बनाएंगे आप, तो बी में से सी के अवयव घटाएंगे, 2 नहीं है, यहां पे 2 बच गया, 4 कट गया, 6 कट गया, 8 बच गया, तो b माइनस सी बनेगा 2,8। ठीक है, बन गया। अब इसका होल डैश, b माइनस सी का होल डैश, तो b माइनस सी होल डैश बराबर 2 और 8 हटा दीजिए, 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, ये आ गया b माइनस सी का होल डैश, 1 3 4 5 6 7 9, 2 और 8 इसमें से चला गया। तो ये अपना हुआ पहला क्वेश्चन
क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? सॉल्यूशन आ गया सबको? नोट डाउन कर ले और फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें बोला है, तो बोला है अपन को, माना u जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, u अपन को दिया हुआ है, और u क्या दिया है? अब की बार u जो दिया है वो दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ये हमको यूनिवर्सल या सार्वत्रिक समुच्चय दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हमसे बोला है पहला फाइंड कीजिए, फर्स्ट ए बराबर आपको दे रखा है ए बी सी, ए बी एंड सी। सेकेंड अपन को दे रखा है बी बराबर डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। फिर दे रखा है ए सी ई जी। थर्ड में दे रखा है हमको ए सी ई एंड जी। एंड फोर्थ में दे रखा है डी बराबर एफ जी एच ए, एफ जी एच एंड ए। इन सबके हमको पूरक ज्ञात करने हैं। पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब सबके कॉम्प्लीमेंट या बोले तो डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें हमें इन सबके डैश ज्ञात करने हैं, पूरक ज्ञात करने हैं, इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सेकंड। हमको यहां पे पूरक पूछवा रहा है। अब पूरक के लिए आपको ये बात तो समझ में आ गई कि यहां जो भी वैल्यूज है उनको घटाना है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें मुझे a डैश बराबर u माइनस a, क्या बचेगा? ABC गया, DE FGH। ठीक है। सेकंड पॉइंट b डैश u माइनस b। जल्दी से करते जाइए सभी स्टूडेंट, कॉपी पेन है ही आपके पास। ये मैं मान रहा हूं कि सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो कॉपी पेन लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल u माइनस b, u में से b घटाना है। तो अपने पास a बचा, b बचा, c बचा, d e f g चला गया और h बच गया। थर्ड पॉइंट में हमको बोला है c डैश u माइनस c, कितना आ जाएगा? u माइनस c, a चला गया, b, c चला गया, d, e चला गया, f, g चला गया, h। ठीक है। नंबर 4 ये आ जाएगा d डैश u माइनस d, f g h और a चला गया तो b c d e f g h आ गया। तो ये आ गया b c d e। इस टाइप से आपने डैश फाइंड कर दिए। क्वेश्चन में जो बोला था हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है वेन आरेख खींचिए। तो वेन आरेख के क्वेश्चन करते हैं। वेन आरेख किस टाइप से आप खींच सकते हैं? तो पहला वेन आरेख बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, वेन डायग्राम बनाना है आपको, वेन आरेख। ठीक है। फर्स्ट जो वेन आरेख है वो बोल रहा है ए यूनियन बी का होल डैश। वेन आरेख का जो है उसमें बोला है ए यूनियन बी का होल डैश। अब देखो वेन आरेख भी आप स्टेप बाय स्टेप बनाए आराम से, तब आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। यूं नहीं कि जल्दीबाजी में कर रहे हैं, एक साथ ही पूरा करना है और गलती हो जाएगी। ठीक है। तो अब हमको यहां पे बोला है ए यूनियन बी का होल डैश। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ए यूनियन बी क्या बनता था। तो ये अपना यूनिवर्सल यू, इसमें ये अपन ए लेते थे, ये अपन ने बी लिया था, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर ए यूनियन बी हमको बोला जाए तो हम बोलेंगे ये पूरा भाग। ठीक है, ये ए यूनियन बी था। जो मैंने छायांकित किया है, शेडेड किया है, वो भाग है ए यूनियन बी का। अब हमको बोला ए यूनियन बी डैश, इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी क्या पूरक या कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी को छोड़ के, ठीक है, अब बताइए ए यूनियन बी को छोड़ के कौन सा भाग आ रहा है?
तो ये पूरा भाग छोड़ दोगे तो बाहर वाला भाग आएगा, तो आप बोलेंगे ये हमारा ए यूनियन बी का होल डैश बन गया। दिस इज ए, दिस इज बी, ये ए है, ये बी है, और जो भाग होगा छायांकित वो भाग होगा ये वाला। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमने पहले शो किया और फिर उसका बार शो कर दिया। बार मतलब उसको छोड़ के, है ना, ये हमारा यूनिवर्सल है। अब हम इसे बोलेंगे ए यूनियन बी का होल डैश। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ए यूनियन बी का होल डैश फाइंड कीजिए वेन डायग्राम में, तो हमने कर दिया वेन डायग्राम से। ठीक है, सेकंड हमें बोला है वेन डायग्राम से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आ गया समझ में। अब सेकंड पार्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये आपको पता है, डी मॉर्गन अभी लिख पाया था मैंने, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ये बराबर होता है ए यूनियन बी का होल डैश। अभी डी मॉर्गन लिख पाया था, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है वो बराबर होता है ए यूनियन बी का होल डैश। तो ए यूनियन बी आप ऑलरेडी, ए यूनियन बी का होल डैश ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये भाग यहां पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेम एज फर्स्ट, ये आ गया अपना यही वाला। ठीक है, सेम वेन डायग्राम आ जाएगा इसमें। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। अब आपको यहां पे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, तो ये भी अपन को बनवाया था मैंने जब ये पढ़ाया था वेन डायग्राम। दिस इज ए, दिस इज बी, ये ए बी, ये यूनिवर्सल, और ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, छायांकित भाग। अब हमें इसका डैश फाइंड करना है, मतलब ये जो छायांकित भाग है इसको छोड़कर पूरा भाग आएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा, ठीक है, ये ए, ये बी, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये हो जाएगा अपना ये वाला भाग। पूरा बाहर का भी आएगा, ऐसा नहीं है बाहर का छोड़ देना है, पूरा भाग आएगा उस पॉइंट को छोड़कर, जो आपको पॉइंट छायांकित दिखाया था उसको छोड़कर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। नेक्स्ट पूछा है हमसे नंबर 4। नंबर 4 में पूछा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश। अगेन वापस से ये फिर से क्या बन गया आपका, फिर से ये क्वेश्चन वही बोल रहा है डी मॉर्गन। डी मॉर्गन जैसे अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, तो ये बन जाएगा यहां पे सेम एज थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड सेम था, थर्ड एंड फोर्थ सेम था, तो ऐसा नहीं बार बार बनाने लग जाओ, थोड़ा सा मैथमेटिकली जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों सेम भाग थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमसे बोला है क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, वो भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि भाई आप बताइए ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, उसके अलावा ए फाई डैश इंटरसेक्शन ए, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। ठीक है, फिर थर्ड बोला है हमें ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, और नेक्स्ट बोला है यू डैश इंटरसेक्शन ए। ये चार हमसे मान निकलवा रहा है। अब यहां पे देखिए ए यूनियन ए डैश, ए और ए डैश, ए और ए डैश मिलाकर बनाते हैं हमेशा यू, या यूं बोल दीजिए सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है,
सार्वत्रिक समुच्चय। सेकंड, अब यहां पे बोला है फाई डैश, फाई डैश, और आपको बोला है ये फाई डैश मतलब हो जाता है यू इंटरसेक्शन ए, यू और ए में इंटरसेक्शन तो छोटे वाले की तरफ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई की तरफ जाएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब आते यू डैश, यू डैश का मतलब हो गया फाई इंटरसेक्शन ए मतलब फाई। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने थे और अपन ने कर लिए। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं बेटा जो आपकी प्रायिकता में भी काम आएंगे और अभी यहां पे समुच्चय में भी काम आएंगे। ठीक है, प्रायिकता में वो संख्याएं जो होंगी वो एक के अंदर चलेगी और यहां पे संख्याओं के रूप में चलेगा। कैसे? प्रायिकता तो प्रायिकता के टाइम पे पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं अपन संख्याओं में किस प्रकार से चलेगा। तो संख्याओं में ऐसे चलेगा, अगर आपको बोला गया n ऑफ, फॉर्मूला है n ऑफ ए यूनियन बी, n ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी के समुच्चयों की संख्या परिमित है तो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यदि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 है, मतलब a इंटरसेक्शन b जो a और b के उभयनिष्ठ है वो यदि रिक्त समुच्चय है, तब n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b होगा। मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उस केस में ये होगा। ठीक है, अगर 3 की बात करें, मतलब n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, तो फॉर्मूला होगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस दो के जोड़े में नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c। ठीक है, और ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन c प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये बनेगा इसका फॉर्मूला n ऑफ a यूनियन b यूनियन c बराबर बनता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस दो के जोड़े में और प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो फॉर्मूला देख पा रहे हैं, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ओके, नाउ अब अगर प्रायिकता की बात करेंगे तो प्रायिकता में भी इसी प्रकार से फॉर्मूले चलेंगे अपने। ठीक है, वहां बस ये होगा कि यहां जो n है नंबर्स, वहां की जगह p लिखा हुआ होगा और प्रायिकता जो चलेगी वो 1 से कम चलेगी, जबकि संख्या जो है वो 1 से ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है जो मैंने बोला आपको। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n ऑफ x आपको दिया है 17, n ऑफ x जो दिया है वो 17, n ऑफ y जो दिया है वो हो जाएगा 23। ठीक है, तथा n ऑफ x यूनियन y, n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू हो जाएगा 38। हमें इंटरसेक्शन का मान निकाल के देना है। ठीक है, कि भाई इंटरसेक्शन का मान जो है वो कितना आएगा। ये 17 है, 23 है, 38 या 38। देखें जरा, फॉर्मूला आपके सामने है, ये रहा। अप्लाई करेंगे तो यहां बोलेंगे आप n ऑफ नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। वैल्यू पुट करेंगे x यूनियन y, दिस इज 38, x की 17 प्लस 23 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 38 जो कि आएगा 2। यही आपका आंसर रहेगा फाइनल।
कितना आया 2। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहां पे जो ये लिखा था वही वाला। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट पे। तो अगले भाग में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है x यूनियन y में 18, x में 8, x यूनियन y। अब की बात शब्दों में बोला है बेटा, क्या बोला है, x यूनियन y में 18 अवयव है, 18 अवयव। तो नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू कितने अवयव है भाई, 18 अवयव है। x में कितने अवयव है, x में अवयव है 8 और y में 15, y में 15 अवयव है। ठीक है, तो आपको x इंटरसेक्शन y में अवयव का पता लगाना है, जो कि अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है, फॉर्मूला अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आप निकालेंगे x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहां पे 8 और 15 दोनों को जोड़ो, 8 और 15, 15 5 20 और 23, 23 माइनस 18 जो कि आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया आपके लिए कि आंसर आएगा 5 या 5। अब बोला है 400 व्यक्तियों के समूह में, क्वेश्चन नंबर 3, 400 व्यक्तियों के समूह में, समझना क्वेश्चन अच्छा है, 400 है, हाँ, 400 व्यक्तियों के समूह में 200 हिंदी व्यक्ति हैं टोटल, 200 व्यक्ति जो है वो हिंदी तथा नहीं 250 तो है हिंदी और 200 व्यक्ति जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपके लिए, जब भी या आए अथवा आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, नोट डाउन कर ले सभी स्टूडेंट, कंपटीशन एग्जाम में भी और प्रायिकता में भी ये काम आएगा, है ना, दोनों में ही। और भी कुछ चैप्टर्स है जिनमें ये काम आता है। यदि क्वेश्चन में दोनों वर्ड आए, और आए तथा आए, तब आप यूज करेंगे इंटरसेक्शन, तब आप यूज करेंगे इंटरसेक्शन। यदि आए कम से कम एक, ठीक है, या अथवा, तब आप यूज करेंगे यूनियन। नोट डाउन कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन में लिखा है शब्दों में दोनों और तथा, तब आप यूज करेंगे इंटरसेक्शन। और जब भी शब्दों में लिखा है कम से कम एक या अथवा, तब आप यूज करेंगे यूनियन। अब यहां पे जो प्रश्न आपको गिवन है, दिया है, उसके अंदर आया है एच तथा ई दोनों वर्ड आया है, तथा भी आया है, दोनों भी आया है, मतलब इंटरसेक्शन। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन एच इंटरसेक्शन ई, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, टोटल जो है, टोटल हमेशा यूनियन को शो करता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या दिया है, ये दिया है एच यूनियन ई, ये आपको दिया है नंबर हिंदी के, और ये दिए नंबर मतलब अवयवों की संख्या इंग्लिश की। ये आपके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला लगाना है अब आपको, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, इन दोनों के जोड़ लीजिए, 200 और 250, दैट इज 450 माइनस 400 इक्वल टू 50। ये आपका रहेगा आंसर डायरेक्टली। आ गया क्या समझ में? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा बहुत सारी जगहों पर। फिर मत पूछना ये सर आपने कैसे कर दिया डायरेक्टली। ठीक है,
तो ये चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। तो आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21 और T में 32, ठीक है, S में है 21, नंबर इन S इज 21, नंबर इन T इज 32, 21 और 32 है। S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हैं, S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हैं, तो यूनियन में कितने अवयव होंगे? नंबर ऑफ एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे, ये आपको फाइंड करना है। एन ऑफ एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे। फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बेटा, तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। ध्यान रखें, यदि कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें एस इंटरसेक्शन टी 5 दिया हुआ है, तो संख्या जो है उसके लिए वो 0 हो जाएगी, अवयवों की संख्या 0 हो जाएगी। तो ये रखा 21 प्लस 32 माइनस 11, कितना आ जाएगा? 21 में से 11 गया तो 10, तो यह अपना आ जाएगा 42। तो आप बोलेंगे एस यूनियन टी में 42 अवयव होंगे, 42 अवयव होंगे। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में, नंबर 5 में अपन को बोला है x में कितने अवयव हैं? x में 40 यूनियन x यूनियन y में 60, और फिर जो बोला है x इंटरसेक्शन y में 10। अब की बार बताना है n ऑफ y का मान। फॉर्मूला लगाएंगे फिर से वही, तो अब की बार फॉर्मूले के अनुसार मान रखता हूं, तो यहां पे आता है यूनियन इज इक्वल टू n ऑफ x दैट इज 40 प्लस y, या n ऑफ y रख दीजिए, नंबर ऑफ y माइनस 10, ठीक है। 40 में से 10 गया 30, 30 उधर जाएगा, तो आपका 60 माइनस 30 बराबर y के अवयवों की संख्या, जो कि आ गई 30, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना 30 अवयव होंगे जो इसमें y में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आ रहा है ना समझ में सभी को? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्वेश्चन में हमको बोला है 70 व्यक्तियों की समूह में 37 कॉफी 52 को चाय, 70 व्यक्तियों का समूह है, तो टोटल है अपने पास वो है 70, ठीक है। 37 को कॉफी पसंद है, तो C बराबर 37 कॉफी। टी पसंद है कितने लोगों को? 52 लोगों को चाय पसंद है, मतलब टी पसंद है, तो ये हो गया 52। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो अपन को बताना है कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। आपको बताना है कॉफी तथा टी दोनों। अब आप बनाएंगे मैथमेटिकल रूप, आप बनाएंगे, जरा बताएं मुझे। तो यहां पे बेटा बताते जाओ जल्दी जल्दी कि सी तथा टी, तथा मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है? ये हमको बोलना चाह रहा है नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ टी आपको गिवन है, नंबर ऑफ कॉफी के लिए जो है वो भी गिवन है, और ये नंबर ऑफ सी यूनियन टी आपको गिवन है। आप फॉर्मूले में जैसे ही जमाते हैं आप क्या मिल रखेंगे? 70 इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस सी इंटरसेक्शन टी। जैसे ये वैल्यू निकालनी है आपको सी इंटरसेक्शन टी, ये आ जाएगी 989 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 19।
तो आप बोलेंगे, देखो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन है ये, तो इसमें अगर आप अपनी क्लास के जो एग्जाम्स है उसमें बैठ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे प्रॉपर, कि चाय तथा कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 19 होगी। प्रॉपर आप शब्दों में उत्तर देंगे, चाय तथा कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 19 होगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति को क्रिकेट यूनियन, क्या क्या दिया हुआ भाई, क्रिकेट तथा टेनिस है, तो क्रिकेट तथा टेनिस 65 व्यक्तियों का समूह है। 40 व्यक्ति को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, 40 व्यक्ति को क्रिकेट पसंद है, तथा टेनिस दोनों को 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। ठीक है, फिर क्या दिया है, फिर हमको बोला है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। दो अलग अलग क्वेश्चन है आपके पास, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, और फिर आपको बोला है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब इसके लिए यहां पे देखिए क्या क्या दे रखा है अपने पास, तो आप जब देखेंगे यहां पे तो यहां आपको मिलेगा बेटा कि इसने यहां क्वेश्चन में हमको ये तो बता दिया है ना, ये सारी चीजें तो बता दी, लेकिन एक चीज रह गई। देखो यहां पे ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, मतलब क्रिकेट यूनियन टेनिस तो दिया हुआ है, जो समूह है वो अपना 65 का है। ठीक है, क्रिकेट दिया हुआ है, दोनों को पसंद करने वाले भी दिए हुए हैं। अब आपसे कुछ और मान पूछा है। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा सा यहां पे अपना आईक्यू यूज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जल्दी से सोचो फिर मैं बताऊंगा, जल्दी से सोचिए क्या आईक्यू यूज करना पड़ेगा आपको यहां पे। तो जब आप टेनिस की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको है ना, तो टेनिस पसंद है क्रिकेट नहीं, एक तो ये वाली बात है और एक टेनिस की बात है। तो टेनिस की मान तो आप निकाल सकते हैं, जल्दी से टेनिस का मान निकाल के बताइए, टेनिस का मान कितना आ रहा है, बताओ जल्दी, टेनिस का मान कितना आ रहा है, मैं ही करके दूं? हाँ किया किसी ने, तो फटाफट करो। देखो यहां पे यूनियन आपके पास है ही, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू आपके पास एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी, नंबर ऑफ टी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी। मान जमाते हैं, ये हो गया 65, क्रिकेट वाले हो गए अपने 40, टेनिस वाले हो गए अपने, कहां है साहब टेनिस वाले, तो अपन को फाइंड करने हैं, देखते हैं, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन 10। ठीक है, 40 में से 10 गए 30, 30 उधर जाएगा, 65 माइनस 30, तो ये आ जाएगा अपने पास एन ऑफ टी इज इक्वल टू 35। ये तो एक आंसर हो गया जिसमें पूछा गया टेनिस, ये तो आ गया सबको। ठीक है, ये तो इजी है। अब जो इसमें सेकंड पार्ट है ना, वो है बात सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, अब यहां पे जब देखेंगे आप तो यहां आपको पूछा हुआ है बेटा एन ऑफ सी डैश इंटरसेक्शन टी। ठीक है, अब जरा देखें कितना पूछा हुआ है, एन ऑफ टी आ गया, हमको बोला है टी इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, कैसे करेंगे,
जल्दी से बताइए कैसे करोगे। चलिए, नहीं कर पा रहे? हाँ देखिए, इसका फॉर्मूला एक है, वो ये है कि जब भी आपको एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी डैश फाइंड करना है तो आप लिखेंगे एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टेनिस वाले कितने अपने पास 35 माइनस दोनों के इंटरसेक्शन 10 और ये आ जाएगा 25। तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल टू 25। अब एक फॉर्मूला और मिल गया है इस क्वेश्चन से हमें, जो ये रहा, ठीक है, प्रायिकता में भी काम आएगा, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर यहां पे ये पूछता हमसे, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर यहां ये भाग और होता टी डैश इंटरसेक्शन सी, तो फॉर्मूला क्या बनता, जिस पे डैश नहीं है तो एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो वैल्यू बन जाती है अपने पास, क्रिकेट वाले कितने लोग हैं 40 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज 10 और ये लोग आते हैं अपने पास 30। ठीक है, जिनको क्रिकेट पसंद है, टेनिस नहीं। अच्छा, इस चीज को अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन ऑफ टी माइनस सी। ठीक है, नंबर ऑफ टी माइनस सी। अब ये टी माइनस सी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं लिखा कि बच्चे फिर है ना टी में से सी घटाने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, टी में से सी नहीं घटाना आपको। ठीक है, तो यहां ये ध्यान रखें, लिखने का तरीका है, ये नोटेशन है। ठीक है, लिखने का तरीका है। चलिए नोट डाउन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। जब ये होता है जिसपे डैश नहीं है वो माइनस इंटरसेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला है क्वेश्चन नंबर 8 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पहले ही बोला था आपको क्वेश्चन अच्छा था, ये 7 सारे एक पैटर्न पे आ रहे थे और 7th क्वेश्चन ने पैटर्न चेंज कर दिया और बच्चे सक पका जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच एंड 20 व्यक्ति स्पेनिश। तो फ्रेंच के लिए 50 और स्पेनिश के लिए है 20। ठीक है, फिर क्या बोला है, और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। 10 दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। फिर से मैंने जो आपको अभी बताया इंपॉर्टेंट भाग, उसी पे क्वेश्चन आ गया, कम से कम एक। और कम से कम एक का मतलब होता है दोनों का यूनियन। ठीक है, कम से कम एक का मतलब होता है दोनों का यूनियन। तो ये आपको यूनियन फाइंड करना है। अब ये तो इजीली हो जाएगा, फ्रेंच यूनियन स्पेनिश इज इक्वल टू दोनों का योग, दैट इज 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये आ गया अपना यूनियन का मान। तो इजी प्रश्न था, आपने कर लिया है ना, तो वेरी गुड बेटा। बढ़े आगे, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है, अब मिक्स क्वेश्चन लूंगा मैं। मिक्स क्वेश्चन मतलब ये कि सभी टाइप के क्वेश्चन लूंगा, अपन करते जाएंगे और एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपका ये प्रश्नावली के क्वेश्चन थे, आपके बुक के एनसीईआरटी के बुक के प्रश्नावली के क्वेश्चन थे। अब आते हैं अपने मिक्स क्वेश्चन मतलब विविध वाले क्वेश्चनों पर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, ए जो है अपना वो है एक्स कॉलन, ए जो है वो है एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको बोला है x बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हो गया।
फिर क्या बोला है, फिर बोला है को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ए बराबर बी बराबर क्या बोल रहा है भाई, बी बराबर बोल रहा है 2 4 6 2 4 एंड 6। सी बराबर भी बोला है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, एंड डी बराबर भी बोला है 6। ठीक है, बन गया। अब बोल रहा है निम्न समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, ये आप बताइए कौन किसका उपसमुच्चय है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे उपसमुच्चय के लिए तो पहले तो आपको हल करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ए कितना आ रहा है। तो पहले अपन ए में हल करेंगे, तो ए में जो समीकरण है वो हमें दिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे जब समीकरण लिखेंगे अपन तो आप देखेंगे, ठीक है, क्या क्या गुणनखंड करो जल्दी से, 4 दूनी नहीं 4 3 12, 4 3 7 होते हैं, नहीं बैठेगा गुणनखंड। और क्या हो सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 और 2, जल्दी से 6 और 2 गुणनखंड करो, सब गुणनखंड निकालिए। हाँ निकाल लिया बेटा, निकाल लिया, चलिए तो आ गया 2 और 6 है ना। मैंने तो गुणनखंड निकाल लिया मन में ही। कैसे निकाला, ये है 6 और 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2x प्लस 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप में पाएंगे कि ये हो जाएगा 2,6। ए के मान आ गए 2 और 6। ठीक है, अब ए का मान तो आपने निकाल लिया सभी ने। अब ए का मान निकालने के बाद बी आपके पास है, सी आपके पास है, डी आपके पास है। अब आपको चेक करना है कौन किसका उपसमुच्चय है। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो पहले ए से चेक करता हूं। ए किस किसका बन सकता है, 2 6 इस पास है तो अपन बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बी में से ए की वैल्यू आ रही है सब। ए इज सबसेट ऑफ सी, ये भी बोल सकते हैं हम, ए इज सबसेट ऑफ सी। ए इज सबसेट ऑफ डी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ डी, क्योंकि ए के पास 2 6 है जबकि डी के पास केवल 2 है। ठीक है, आप चाहे तो ये बोलिए चाहे तो मत बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना जो है सबसेट वो आया ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ सी। फिर चेक करते हैं अपन बी के लिए। अब बी के पास 2 4 6 है बी। ठीक है, बी किस किस का सबसेट हो सकता है देखो, तो बी हो सकता है सी का, बी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, बस बी और किसी का नहीं हो सकता। अब आते हैं सी पर, सी किसी का भी सबसेट नहीं है। अब आते हैं डी पर, डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ बी एंड डी इज सबसेट ऑफ सी। डी सबका सबसेट है, क्यों, क्योंकि सब सारे मान डी में से, डी के मान जो है वो ए में से भी निकल के आ रहा है, बी में से भी निकल के आ रहा है और सी में से भी निकल के आ रहा है। तो ये अपना बन गया समुच्चय का कि भाई कौन किसका सबसेट है, हमने ये यहां पे मेंशन कर दिया, बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है दर्शाइए कि क्या यहां पे अब आपको पूछा है कुछ डिफरेंट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 600 विद्यार्थी यूज है ना, जो स्टूडेंट है वो है 600। टोटल लिख लेता हूं 600। ठीक है, 150 विद्यार्थी चाय, तो 150 विद्यार्थी जो है वो चाय पीते हैं। 225 विद्यार्थी कॉफी जो है वो 225 है। ठीक है, फिर बोला है हमें तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं,
100 जो है वो टी एंड कॉफी दोनों, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आप बताइए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। न तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं? ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको यहां पे सोचना पड़ेगा। तो जरा बताइए सोचकर क्या बनेगा। जब आप सोचेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा मिला क्या? कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया। अब देखो यहां पर टी दिया, कॉफी दिया, इंटरसेक्शन दिया, है ना। टी कॉफी और दोनों का इंटरसेक्शन दिया है। सबसे पहले यूनियन निकालिए। 600 विद्यार्थी पे सर्वेक्षण हुआ है, तो पहले आप यूनियन फाइंड कीजिए। अब यूनियन बताइए मुझे कितना आ रहा है। सभी बच्चे यूनियन फाइंड करेंगे। जल्दी से फाइंड करो। ये क्या बोलना चाह रहा है यहां पे? देखो पहले तो ये क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा है वो बोल रहा है एन ऑफ टी ना ही कॉफी, है ना, ना तो टी ना ही कॉफी। तो इसका मतलब हम इसे डी मॉर्गन जो है उसने ये बोला था हमें कि यदि दोनों पे डैश हो तो आप इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल दीजिए और होल डैश कर दीजिए। इसका मतलब ये कि यदि आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, होल डैश फाइंड करना है, तो टोटल माइनस ये लिख दीजिए। ठीक है, अब पहले आप यूनियन फाइंड करेंगे फिर उसको टोटल में से घटा देंगे। अब यूनियन फाइंड करने के लिए कर लिया क्या सभी बच्चों ने? यूनियन तो फाइंड कर लो। अब इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एन ऑफ टी जो चाय है वो प्लस चाय वाले हो गए, कॉफी वाले बच्चे हो गए, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन कितना आया? 225 में से 100 गया तो 125, तो ये हो गया 300, 150 प्लस 125, 5 5 और 2 7 और ठीक है 275। इतना ही होगा क्या? 225, 5 2 और 1 3, है ना, 375 हो रहा था तो ये चला गया 275। तो ये तो आ गए अपने टी यूनियन कॉफी वाले। फिर मैंने यहां पे आपको फॉर्मूला समझा ही दिया किस प्रकार से आया, वापस से समझ ले। फॉर्मूला ऐसा आया बेटा, इंटरसेक्शन फाइंड करना था दोनों के डैश का, तो डी मॉर्गन लगाया यहां पे। डी मॉर्गन ने बोला था दोनों का अगर डैश अलग अलग हो और इंटरसेक्शन हो तो आप यूनियन में बदल के होल डैश कर सकते हैं। जैसे आपने होल डैश कर दिया, अब आपको केवल यहां पे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हो गया 275। अब हमें यहां पे दूंगा तो ये नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी होल डैश बराबर, इस फॉर्मूले से यूज कर रहा हूं मैं। टोटल थे 600 विद्यार्थी माइनस 275, ठीक है, तो 325। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको ना तो चाय पसंद है ना ही कॉफी पीते हैं, वो विद्यार्थी हैं 325। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया आपको, घुमावदार क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज लेते हैं। देखिए बोला है हमें विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, जो हिंदी है वो 100 विद्यार्थी, ठीक है, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 25 विद्यार्थी दोनों,
50 हो गए अंग्रेजी और 25 हो गए दोनों। ठीक है, भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये तो अपने स्टूडेंट कर देंगे। जब इसको शब्दों को मैथमेटिकल रूप में किया तो सब बच्चों को आ गया होगा, इसमें तो कोई ज्यादा स्पेशल है नहीं। ठीक है, कर दोगे क्या? तो ये अपने पास क्या हो जाएगा इसमें, H यूनियन E इज इक्वल टू H अपने पास 100 प्लस 50 माइनस 25, 50 में 25 25, तो ये 125 ही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और सर्वेक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्वेक्षण किया है, देखें जरा क्या सर्वेक्षण है। तो सर्वेक्षण में बोला है हमें 60 लोगों के सर्वेक्षण में 60 क्वेश्चन है, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, ठीक है, 25 लोग तो H समाचार पत्र, हिंदी समझ लो या H टाइप का समझ लो, 26 लोग समाचार पत्र T, ठीक है, 26 लोग समाचार पत्र फर्स्ट, 9 लोग H, ठीक है, तथा हाँ, तो ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया है अपन को? क्वेश्चन में बोल रहा है समाचार पत्र के बारे में बात करी है ना, तो यहां पे समाचार पत्र में बोला है अपन को कि जो सर्वेक्षण है उसमें 25 लोग जो है वो तो फर्स्ट टाइप का या टी टाइप का जो है यूज कर रहे हैं, 60 लोग जो है वो टोटल है, 25 लोग एच टाइप का, 26 लोग टी टाइप का। ठीक है, 26 लोग समाचार पत्र फर्स्ट जो है वो 26 लोग, ठीक। उसके बाद 9 लोग एच तथा फर्स्ट दोनों, एच तथा फर्स्ट दोनों, कितने लोग? 9 लोग, ठीक है। अब यहां देखें आगे फिर क्या बोला है हमें, एच तथा फर्स्ट दोनों हो गया, 11 लोग एच तथा टी दोनों, 11 लोग एच तथा टी दोनों। फिर बढ़ते हैं आगे, 8 लोग टी तथा फर्स्ट दोनों, 8 लोग टी तथा फर्स्ट, टी एंड फर्स्ट दोनों, है ना। ये 3 तरह के समाचार पत्र है, एच टी और आई, फर्स्ट क्या आई है, ठीक है, एच टी और आई, क्वेश्चन से ऐसा पता लगा 3 तरह के समाचार पत्र है, एच टी और आई। तो एच प्रकार का 25 लोग हैं, टी प्रकार का पढ़ने वाले 26 और आई प्रकार का 26, दोनों एच और आई वाले 9, एच और टी वाले 11, टी और आई वाले 8 हो गया। टी और दोनों, ठीक है, टी लोग, टी और आई दोनों, और 3 लोग दोनों, तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तीनों ही समाचार पत्र, मतलब एच बी, टी बी और आई बी, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, फ्री रहते हैं तो तीनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते अपन, पहला पॉइंट अपन से बोला है फर्स्ट पॉइंट में कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। अभी मैंने आपको बताया था जब भी कम से कम पूछा जाए, कम से कम एक, इसका मतलब होता है यूनियन। तो पहले पॉइंट में आपको पूछा है एच यूनियन टी यूनियन आई, ये पूछा है। दूसरे पॉइंट में बोला है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ठीक है। तो पहले अपन फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं आगे। अब यहां पे हमसे बोला गया है कि आप ये बताइए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन ई, सॉरी आई एच टी एंड आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एन ऑफ एच, एन ऑफ टी, एन ऑफ आई, तीनों का सिंगल सिंगल, फिर माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, माइनस इंटरसेक्शन में एच इंटरसेक्शन आई, माइनस टी इंटरसेक्शन आई,
प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब मान रखते हैं, यहां पे मान रखेंगे यहां पे, तो ये बनेगा एन ऑफ एच दैट इज 25, एन ऑफ टी दैट इज 26, एन ऑफ आई ये भी 26, माइनस 9, 11 और 8 प्लस का 3। ठीक है, 11 और 9 20, 28, तो 26 तो चला गया। ठीक है, ये तो बना 28, 26 को ले गया, 26 माइनस 28 कितना बचा, माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1, प्लस का 1 वो 26, 26, 26 टोटल हो गया 52। तो 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला है आपको कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो आपने निकाल दी। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या है 52, 52। अब यहां अगर हमसे पूछा जाए कि लोग थे 60, एक समाचार पत्र पढ़ने वाले 52, ठीक है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, वो है 8, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं और आपको लॉजिकली इनको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पे आज मैं इस चैप्टर को फिनिश करता हूं और चैप्टर नंबर 1 अपना समुच्चय कंप्लीट होता है क्लास 11th का। और जितने भी बच्चे जी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, वो अपने वीडियोस देखना शुरू कर दो। पहले पूरा सिलेबस पढ़ लो आप, जितने वीडियोस बनाए वहां से, और वीडियोस के बाद सिलेबस के बाद आप जो 2023 में भी जनवरी में पेपर आए हैं उसके सॉल्यूशन देखो। ठीक है, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। एक एक करके पेपर मैं बना का सॉल्यूशन अपलोड करता रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चंस अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस जो है ये अभी पेपर तो बाहर आता नहीं है ना, तो रिकॉर्डिंग है, वो जो बच्चे लेके आते हैं ना पेपर, वही उस पेपर में से बताते हैं कि हाँ सर ये है, ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, कहीं का डेटा आता है तो वो डेटा से क्वेश्चन अपन ने बनाए हैं पैटर्न। तो शुरू कर दीजिए पढ़ना। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।